पुलिस का एक्शन, बॉर्डर पर टेंशन। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर 26 नवंबर से ही किसान धरने पर बैठे हुए हैं 3 कृषि बिलों के खिलाफ। और वहां देखिए रात भर क्या हुआ। रात भर जो थी वो खौफ में कटी। गाजीपुर की पूरी कहानी इन 5 तस्वीरों में आप देख लीजिए। पूरी रात बिजली गुल रही और जैसे ही बत्ती गुल हुई किसानों में खौफ पसर गया। रात भर वो पहरेदारी करते रहे, तंबुओं से निकलकर एक जगह पर वो इकट्ठा हो गए। उधर देखिए हाई लेवल मीटिंग चल रही है, पुलिस की चौकसी ज्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह है, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस के एक्शन से डर में बीती है किसानों की रात। रात भर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल के आसपास बिजली गुल रही। गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर पहरेदारी करते दिखे किसान। आंदोलन के नजदीक पुलिस की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर जो बवाल हुआ उसके बाद किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें कहा गया कि हिंसा के बाद 19 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। किसानों ने बजट के दिन यानी कि 1 फरवरी को जिस संसद का मार्च था उस प्लान को रद्द कर दिया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि गाजीपुर में रात में कैसे खौफ में गुजरी किसानों की रात। रात 10 बजे गाजीपुर बॉर्डर। यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के केंद्र गाजीपुर बॉर्डर से ये माइक पर आवाज आने लगी तो सर्द रात में भी माहौल अचानक गर्म हो गया। किसान सतर्क हो गए। माइक से किसानों को जागते रहने और सतर्क रहने की हिदायतें दी जाने लगी। स्थिति ये है कि पूरा अंधेरे गुप हो गया है। जहां तक आपकी नजर जाएंगी, चाहे फ्लाईओवर के ऊपर हम गाजीपुर के फ्लाईओवर के नीचे है या फ्लाईओवर के उस पार हो, यानी दिल्ली से लेकर और गाजियाबाद के बीच में जितने किलोमीटर के इलाके में किसान हैं वहां की लाइट बंद कर दी गई है। 1 घंटा हो गया इन्होंने बिजली भगा दी। यहाँ की जो बिजली नहीं आई 1 घंटे से, ना नीचे है ना ऊपर है। तो कुछ बात हुई, कोई अधिकारी यहाँ पर आया कि बिजली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब हम दिल्ली की तरफ देख रहे हैं तब भी आ रही है और गाजियाबाद की तरफ भी आ रही है। नहीं, अधिकारी कोई नहीं आया, लेकिन अभी वहाँ उधर से पता लग रहा है कि तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ के डीएम और एसएसपी उधर हैं। ये जैसा बताया गया किसानों द्वारा उधर है, यहाँ कोई नहीं आया अभी। लेकिन सरकार की ये मंशा हटने के लिए किसी ने कहा है कि अभी आपको हटना है? हम तो हटने देना, हम यहाँ 60 दिन होगा हटता, तो हम क्यों हटेंगे? गिरफ्तारी हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। हम तो गिरफ्तार करते हैं तो हम गिरफ्तारी देने की तैयारी, यहाँ से हटेंगे। शांति से गिरफ्तारी देंगे या यहाँ पर भी कुछ टकराव होने की उम्मीद है? गिरफ्तारी लेंगे तो शांति से देंगे, लेकिन मारेंगे तो मर भी जाएंगे। किसान खत्म नहीं हो जाएगा हमें मारने से देश में। रात करीब 8 बजे का वक्त था जब आंदोलन स्थल के आसपास की लाइट काट दी गई। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और नीचे हूँ, पुल के नीचे जहाँ टिकैत बैठे हुए हैं और यहाँ तमाम डेरे हैं और भंडारे के समय था जिस समय लाइट प्रशासन ने लाइट काट दी है। यहाँ पूरी आप दूर से देख सकते हैं कैमरे की लाइट में, और ये जो अलाव की जो आग है उसमें ही आप देख सकते हैं कि ये चेहरे नज़र आ रहे होंगे। मेरा चेहरा भी कैमरे की लाइट में आएगा। तमाम लाइट यहाँ बिजली की सप्लाई काट दी गई है। मैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान, उनसे बात करना चाहूँगा। ये बताइए कितनी देर से लाइट कट गई है आपकी? लगभग 2.5 घंटे हो गए। लगभग 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए। ये अंधेरे में कैसे काम करेंगे? अब लाइट नहीं है तो क्या करेंगे? 2.5 घंटे हो गए साहब, और खाना खाने को अब भी बैठे हुए हैं। अंधेरे में कैसे खा लें खाना? अब अगर लाइट नहीं आई तो कैसे करेंगे? ऐसे रात ऐसे बैठे से काटेंगे, बैठे रहेंगे। आग के सहारे से बैठे रहेंगे। आग के सारे बैठे रहेंगे। कुल मिलाकर अधिकारियों की गाजीपुर बॉर्डर पर एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें आईजी मेरठ रेंज परवीन कुमार, एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल, एसएसपी गाजियाबाद से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद थे। पहरा दे रहे हैं रात को। इनको ये आशंका है, आपको लगता है क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है रात में? हाँ जी, बिल्कुल आशंका है, बिल्कुल। आप लोग जो ये डंडे लेकर ये पहरा दे रहे हैं, ये डंडे लेकर ये पहरा दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली चौकीदारी, बिल्कुल चौकीदारी कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अगर पुलिस फोर्स आई ऐसे में रात में आपको उठाने के लिए आई तो आप लोग क्या करेंगे? हम उठाने का मौका नहीं देंगे, अपनी सेफ्टी कर रहे हैं बस सर। जो अपनी सेफ्टी करेंगे। लाइट भी कट गई है, किसी का पता नहीं है, ऐसे में क्या करेंगे? हम सतर्क रहेंगे। हमारे अंदर कोई वैसे बंदे ना आ जाए। आपको ये डर है कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है? जी बिल्कुल। किस वजह से ये डर है? पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है और घुसपैठिया भी आ सकता है, जैसे घुसपैठिया आ गया। और पूरे शहर की लाइट आ रही सर, पूरे शहर की लाइट आ रही। जितने भी किसान हैं उतनी जगह की आपने लाइट कटी। आप चारों तरफ नजर घुमाइए सर। उस वक्त यूपी के अफसरों की मीटिंग जारी थी।
इसी दौरान लाइट जाने से किसान चौकन्ने हो गए और लाठियां लेकर पहरे पर जुट गए। ये लंगर बंटता है, ये चाय का डोल रखा हुआ है, यहाँ पे नाश्ता रखा हुआ है, यहाँ लंगर बसना था, लंगर बांटना था। लाइट के बिना लंगर कैसे बांटेंगे? आज शासन प्रशासन ने पानी की सप्लाई जो हो रही थी वो भी बंद कर दी। आज दिल्ली पुलिस ने भी, दिल्ली सरकार ने भी लाइट बंद कर दी। आज गाजियाबाद ने भी लाइट बंद कर दी। इनकी कोई प्लानिंग है? जो सेवा हो रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गाजीपुर में सरगर्मी और तेज होती गई। माइक से लगातार किसानों को सतर्क किया जाने लगा। रात 12 बजे का समय है। गाजीपुर बॉर्डर पे फ्लाईओवर के नीचे हूँ, जहाँ राकेश टिकैत अपना धरना देकर बैठते हैं। ये ट्रैक्टर की लाइट रात 12 बजे क्यों जली है? ये इसलिए जली है कि एक अनाउंसमेंट हुआ है। उस अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि आ जाइए, रिहर्सल कर लीजिए किसानों। सब किसानों को ये कहा है कि अपनी ट्रैक्टर की लाइट ऑन करके आ जाइए। ये ट्रैक्टर की लाइट, भैया ये रात के 12 बजे जब सोने का समय था, और तुम तो अभी छोटे से किसान हो, ये ट्रैक्टर क्यों स्टार्ट कर लिया तुमने? लाइट बंद कर दी, लाइट जला रहे हैं हम तो अपनी। अब ये ट्रैक्टर लेके क्यों घूम रहे हो? लाइट जला रहे हैं, चांदन दिखा रहे हैं ट्रैक्टर। रिहर्सल हो रही है ना, अगर पुलिस हमला कर दे। हाँ जी, हाँ जी, रिहर्सल हाँ जी। रिहर्सल क्या हो रही है? एक बात तो बताओ, 1.5 घंटे से लाइट गायब है साजिश के तहत। आगे थोड़ा सा हंगामा चल रहा है। उस हंगामे को देखते हुए यहाँ किसानों ने बैरिकेडिंग कर दी है, वहाँ लगा दिया है। रात की ये रिहर्सल है। सोते हुए किसानों को फौज की तरह जगाया गया है कि अगर रात में पुलिस इन पर हमला कर दे तो किसान क्या करेंगे। अगर रात को पुलिस फोर्स आपको यहाँ से हटाए, एक कॉल पर फौजी की तरह आप क्या करेंगे? जय जवान जय किसान बोलते हैं। देखो जी, यहाँ सारे अपने किसान भाई हैं, ठीक है, और जाट को छेड़ के क्या करेंगे? एक जाट जो है ना मेरे भाई, अगर जाट को छेड़ा ना, जाट जो है शेर है। पुलिस की कार्रवाई के डर से किसानों ने ट्रैक्टर की लाइटें लगाकर रोशनी का इंतजाम किया। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और उसके बाद किसान पूरी तरह से अलर्ट हैं। हाथ में तिरंगा भी है और पूरी तरह से जो किसान है यहाँ पर तैनात है। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, गाजीपुर बॉर्डर, दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं। यहाँ पर जो ट्रोला आया है उसको लगाया जा रहा है ताकि उधर से मूवमेंट ना हो पाए। आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रोला यहाँ पर लगाया जा रहा है। ट्रैक्टर की लाइट जलाई गई है क्योंकि लाइट यहाँ पर नहीं है। आंदोलन पर मौजूद लोग जरूर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते दिख रहे थे, लेकिन यहाँ की हालत देखकर साफ लगता है कि आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत भी जब गाजीपुर पहुंचे तो वहां न हुजूम जुटा और न ही उत्साह नजर आया। रात के 12:51 मतलब 1 बजने वाले हैं और इस वक्त राकेश टिकैत, जो कि सबसे बड़े नेता हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आगे आगे वो जा रहे हैं, पीछे पीछे मीडिया है। लेकिन एक बात देखिए आप कि गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत थे। जब भी वो कहीं खड़े होते थे, रुकते थे, तो उनके आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ होती थी। पैर रखने की उस जगह पर जगह नहीं होती थी जहाँ पर राकेश टिकैत मौजूद होते थे। लेकिन रात गहराती रही और आंदोलनकारियों का डर भी गहराता गया। रात के 1 बजे फिर माइक से अनाउंस हुआ कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है, इसलिए डटे रहें। बैरिकेड है, रात के 1 बजे का वक्त है, लेकिन फिर भी ये भीड़ मायने क्यों रखती है? क्योंकि लगातार यहाँ पर माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि जागते रहो और घबराएं नहीं, पुलिस हो सकता है कार्रवाई करें। खुद राकेश टिकैत भी इस बात को ऑन कैमरा मान चुके हैं कि प्रशासन है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन गाजीपुर की तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि आंदोलनकारी डरे हुए हैं। ज्यादातर तंबू खाली पड़े हैं और आंदोलन पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। जिन रास्तों पर पहले भीड़ हुआ करती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रदर्शन स्थल काफी हद तक धीरे धीरे खाली होने लगा है और आपको मैं कई कैंप दिखाऊं। अगर आप दाईं तरफ में अपने वीडियो को बोलूँगा दिखाएं आपको,
कि तस्वीरें देखिए कि अधिकतर लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं। क्या कह रहे हैं आप? सो रहे हैं ट्रोल में, लोग बाग अपने तंबू में सो रहे हैं। ठीक है, ये बात कह रहे हैं, पर हम आपको कुछ तंबुओं की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ से छटने लगे हैं। ये देखिए, इन तंबुओं में देखिए आप, भीड़ जो है यहाँ से जो होती थी भीड़, अब उसकी आधी से भी कम बची हुई है। ये नज़ारा आप देखिए कि सारे जो रास्ते हैं वो लगभग आपको खाली दिखाई पड़ रहे हैं, इलाका आपको खाली दिखाई पड़ रहा है। रात 2:30 का वक्त है। मैं गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे हूँ। आज से पहले ये तस्वीरें यहाँ नहीं होती थी। किसान पहरा दे रहे हैं, ये अलाव जला के 2:30 बजे रात को। खाट पर रजाई जरूर डाली हुई है, लेकिन बैठे हुए हैं यहाँ किसान। पुलिस अधिकारी जो हैं हर आध घंटे के अंदर यहाँ से नीली बत्ती चलाते हुए लंबा काफिला लेते हुए, जिसमें एडीजी, आईजी, कमिश्नर सब निकलते हैं और किसान जो है लाठियां लेकर आगे निकल जाते हैं। यही अंदर के नज़ारे हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ लगा दी गई हैं जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाए। अब मैं आगे की तस्वीर दिखाता हूँ। अंदर भी अलाव जल रहे हैं, जाग है, ये रत जगह हो रहा है। तो आप गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें देख रहे थे। पूरी रात दहशत में गुजरी, बत्ती गुल हो गई। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी जो गाजीपुर बॉर्डर है उससे थोड़ी दूरी पर मीटिंग कर रहे थे। रात भर क्या हुआ ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी मनीष का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष का सीधे रुख करेंगे। मनीष, बताइए रात कैसे गुजरी किसानों की? ज्योति, देखिए ये अब तक की मेरे ख्याल से किसानों की सबसे खराब रात गुजरी होगी, क्योंकि यहाँ पर किसानों को ऐसा लग रहा था कि रात में पुलिस आ सकती है, कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने भी पूरी रात लगभग माहौल बना के रखा। फ्लाईओवर के पीछे जहाँ पुलिस ने कैंप कर रखा था वहाँ सभी गाड़ियाँ मौजूद थी। रह कर कुछ पीसीआर यहाँ पर चक्कर मार रही थी, जिससे किसान लगातार अलर्ट हो रहे थे। ये शायद पहली रात थी जब किसानों ने आंखों में रात काटी है, आंखें जाग कर यहाँ रात काटी है, और कोई भी किसान यहाँ सोया नहीं है। किसानों के कई संगठन अलग अलग हिस्सों में, कुछ गाड़ियों में, कुछ पैदल डंडे लेकर पहुँचते थे और पूरे प्रदर्शन स्थल पर नारेबाजी होती थी, जागते रहो, सोना नहीं है, घबराना नहीं है। बार बार माइक से अनाउंस किया जा रहा था कि घबराना नहीं है। हमारे और साथी अपने घरों से, गाँव से चल चुके हैं, वो सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे, आप लोग हिम्मत बांध कर रखिए। खुद राकेश टिकैत ने ऑन कैमरा हमारे साथ ये बात मानी थी कि प्रशासन, पुलिस कोई कार्रवाई रात में कर सकती है। हालांकि रात में कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस भी जागती रही, प्रशासन भी जागता रहा। अभी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि सुबह 6 बजे का वक्त हो चुका है यहाँ पर, और आपको कोई भीड़ यहाँ किसानों की दिखाई नहीं पड़ रही होगी। अमूमन यहाँ अलाव जलने अलग अलग हिस्सों में शुरू हो जाते थे, लेकिन इस वक्त पूरा सन्नाटा है। ऐसा लगता है ऐसा रात बीतने के बाद किसान भी अब अपने टेंटों में वापस गए हैं आराम करने के लिए, ये सोचकर कि अब पुलिस शायद कार्रवाई नहीं करेगी। एक्शन अब यहाँ पूरी तरह से कम होता दिखाई पड़ रहा है। पुलिस का मूवमेंट उस तरह से नहीं है, पुलिस की मौजूदगी उस तरह से नहीं है, लेकिन अब किसान की बारी है कि वो जिस तरह से ये रात काटी है सुबह, उसका जवाब किस तरह से देगा, क्योंकि ये देखना होगा कि जो अनाउंसमेंट रात में की गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो मौके पर मीटिंग कर रहे थे। राहुल भी हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। राहुल का मैं रुक करती हूँ। राहुल, बताइए ये स्ट्रैटेजी क्या थी? बत्ती गुल आला अधिकारियों की मीटिंग, क्या किसी कार्रवाई के संकेत थे ये? निश्चित तौर से ज्योति, कार्रवाई के संकेत थे। जितना कोहरा इस वक्त है गाजीपुर में, उससे ज़्यादा घना कोहरा था कि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि 9:30 बजे बत्ती काट दी जाती है। 11 बजे के आसपास नगर निगम का दस्ता पहुंचता है और आप देखिए तस्वीरों में कि कुछ तंबुओं को हटाने की, उखाड़ने की कोशिश की जाती है। 12 बजे बजते किसानों की तरफ से आह्वान किया जाता है कि आप कहीं मत जाइए, हमारे और साथी आ रहे हैं, और साथ में आह्वान किया जाता है पुलिस की तरफ से कि वो पुलिस के सामने बजते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर से
एक ओहापोह की स्थिति थी। और जब 12 बजे के आसपास राकेश टिकैत पहुंचे तो राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई बड़ौत में हुई है, बागपत में हुई है, वैसी ही कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। मेरे ऊपर FIR दर्ज है, गिरफ्तारी करना चाहेंगे तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना आंदोलन खत्म नहीं करूंगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। तकरीबन 2 बजे के आसपास तक बैठकों का दौर चलता है प्रशासन की तरफ से और ऐसा लगता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन सुबह होते होते चीजें शांत हो जाती है, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इसी ओहापोह की स्थिति में जो किसानों की संख्या है वो जरूर कम होती हुई नजर आई। बहुत से ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से जा रहे थे और लगातार किसान नेता आह्वान कर रहे थे कि आप रुकिए, आप मत जाइए, हमारी और संख्या आ रही है, सुबह तक संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन ओहापोह की स्थिति की वजह से जो अगर संख्या बल की बात करें तो 25 जनवरी से अगर तुलना करेंगे तो 30% से भी कम रह गया है। काफी हद तक यहाँ पर किसानों की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। जी।